नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए हम 2 मिनट संकीर्तन करने के पश्चात कथा सागर में प्रवेश करते हैं। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। आइए हम दिव्य राम कथा के क्रम में कल अयोध्या कांड में भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी में अचानक कैकेयी का सामने आना और गोप भवन में जाने की कथा, महाराज दशरथ से उनका संवाद, उस पर चर्चा करते हुए कथा क्रम को कथा सागर से आगे निकालते हुए उस क्रम पे जहां महाराज दशरथ गोप भवन में और कैकेयी जी हैं और भगवान राम को भी जब वहां पर बुलाया गया तो राम भी पहुंचते हैं और राम माँ से पूछते हैं। प्रातः काल हो गया, जब महाराज बाहर नहीं निकले तब लोगों ने कहा कि देखा जाए सुमंत जी को भेजा गया और सुमंत जी से कैकेयी ने सारी बात बताई और राम को बुलाने के लिए उसने कहा है। तब सुमंत जी बाहर आकर भगवान राम को यह सूचना दी है और भगवान राम दौड़ते हुए गए हैं, अपना बिना पीतांबर लिए हुए वहां पर पहुंचते हैं। सीता जी ने सारी बात कैकेयी जी से भगवान राम पूछते हैं तो कैकेयी जी ने सारी बात भगवान राम से बताई है। भगवान राम कहते हैं, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, कहिए जतन जही होई निवारण। हे माँ,
पिताजी के दुख का कारण बताओ कि ये हालत पिताजी की कैसे हो गई। और उस असहज स्थिति को देख करके भगवान के राम के अंदर वह स्थिति को जब देखते हैं तो भगवान राम कैकेयी माँ से पूछते हैं और भगवान राम ने अपना धैर्य नहीं खोया है। उन्होंने धैर्य अपने अंदर बनाए रखा है और धीरज धर्म हो मित्र अरु नारी, धर्म को बनाए रखा है उन्होंने अपने मित्र लक्ष्मण जी का साथ उनके जीवन में एक मित्रवत रहा। सीता जी नारी स्वरूप की प्रतिमूर्ति साक्षात उनके जीवन में रही और न उनके अंदर भगवान के अंदर हर्ष है न विषाद है, सम स्थिति में है, सम आनंद अंतर जनित आनंद है। सामान्य स्थिति में तो कृत्रिम आनंद रहता है और प्रसन्नता के समाप्त होने पर वह आनंद भी समाप्त हो जाता है, पर भगवान का आनंद अस्थाई आनंद है, न हर्ष है न विषाद है। उस स्थिति को पूछा है और भगवान राम ने कैकेयी माता से पूछा है और कैकेयी ने सारा वृत्तांत बता दिया है और भगवान राम कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, तहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोरे। माँ में और जननी में कोई अंतर नहीं। माँ जो जन्म देती है बालक को वह जननी की श्रेणी में है, जननी कही जाती है। और भगवान राम ने धैर्य का परिचय दिया है और कहा है कि हे माँ, जैसे छोटी सी बालक को माँ उनकी भावनाओं को समझ करके उससे प्यार करती है, उसने नेह करती है। आपने तो उस छोटी अवस्था में तो ठीक है, पर बालक के रूप में आपने मुझको प्यार दिया और मेरे मनोरथ को, मेरे संकल्पों को आपने आगे बढ़ाया, मन के भाव को आपने जाना है और मैं भ्रमण कर सकूं, संतों की सेवा कर सकूं, और इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। अजसु हो जग सुजस नसाऊं, नरक परों बरु सुरपुर जाऊं, सब दुख दुस्सह सहावो मोहि, लोचन ओट राम जनि मोहि। कैकेयी की भगवान राम बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और राजा दशरथ के पास मिलकर पूछते हैं, देखते हैं तो राजा दशरथ मन ही मन सोच रहे हैं, विचार करते हैं कि हे शंकर भोले, मेरे को चाहे अपयश से हो, चाहे सुजस मेरा नष्ट हो जाए, पर राम
वन जाने के लिए मना कर दें और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देहु, बचन मोर तजी रह शिखर, परिहरशील सनेहु। हे भोलेनाथ, आप सबके हृदय के प्रेरक हैं, सबके हृदय के प्रेरणादायक हैं। आप भगवान, आप मेरे राम को मेरे राम में बदलाव कर दें, वो वन को न जाए, मना कर दें। आदर्श राम, मैं चाहे स्वर्ग जाऊं, मेरा मान हो अपमान हो, चाहे नरक जाऊं, पर मेरी राम वन न जाए। और भगवान राम आते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं। पिताजी, इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप परेशान न होइए, मुझे लगता है मुझसे ही कोई बड़ा अपराध निश्चित हो गया है। पिताजी, वो राम कहते हैं, पिताजी वो पुत्र बड़भागी है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। माता पिता को आनंद मिलता है। धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुन जासु। उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके माता पिता को सुन करके उस पुत्र का मान, उस पिता को, उस माता को आनंद मिलता है। और मैं समझूंगा मेरा जन्म लेना सार्थक हुआ और 14 वर्ष तो बहुत जल्दी ही बीत जाएंगे और मैं लौट करके आऊँगा, पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान न हो। और मैं अभी आता हूँ माताओं से आज्ञा लेकर के। और ऐसा कह करके राम कौशल्या की माता से अनुमति लेने के लिए रवाना होते हैं। और उधर जो उनकी सीए की पिए संगु परिहरहि, लखन करी हैं धाम, राज की भो जब भरतपुर, नृप की जई हैं बिनु राम। कई कई से स्त्रियां जाकर कहती हैं, उनकी जो नज़दीकी हैं, सहेलियां हैं, सब कह रही हैं कि जो सीता तो राम की अनुगामिनी है, वो तो राम के साथ जाएंगी ही। लखन लाल जी भी जाएंगे, लक्ष्मण लाल जी भी नहीं रुक सकते, रामचंद्र जी के बिना नहीं रह सकते हैं। और भरत जी भी अयोध्या का राज्य भोग सकेंगे ऐसा नहीं लगता। और क्या महाराज दशरथ जीवित रहेंगे, इस तरह का भाव सब रखती हैं। पर वह जैसे हिरणियों के ऊपर बाघिन का समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही कैकेयी की कुछ कहने पर, समझाने पर कोई फर्क पड़ा नहीं है। और वो सीधे अपने अपने घरों को सारी स्त्रियां चल देती हैं। और भगवान राम जब माता कौशल्या के भवन में जाते हैं, कौशल्या माता में इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है। और भगवान को देखते ही देखते, पहुंचते ही भगवान को कौशल्या माता ने हृदय से लगा लिया है,
छुपका लिया है और आओ बेटा जल्दी से, अभी तुमको बहुत सारा काम है, वहाँ पर भी जाना होगा। और युवराज का जो आज पद देने का जो दायित्व है उसमें भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। आपको तैयार होना पड़ेगा, फिर वहाँ दरबार में जाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा भाव कौशल्या माता कहती हैं। भगवान राम समझ नहीं पा रहे हैं कि माँ के अंदर इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है, माँ को कैसे समझाऊं और क्या कहूं, किस शब्द से उनको कहूं। तो भगवान राम ने सोच करके कहा, विचार करके कहा कि माँ, पिताजी ने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। भगवान कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजो, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आयस देहु मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। हे माँ, पिताजी ने थोड़ा सा संशोधन किया है। मुझको कानन का राज्य दिया है, अयोध्या मेरे लिए छोटा है। माता कुछ समझ नहीं पाई। भगवान ने ये नहीं कहा कि पिता दीन मोहि जंगल राजू, कि माँ मेरी दुखित होगी सीधे रूप से, और भगवान ने उसको कानन कहा है। माँ समझ नहीं पाई, पर भगवान के राम के साथ में आए हुए एक बालक ने भगवान की ओर इशारा करके पूछा कि मैं माँ से सारी बात कह दूं क्या। भगवान ने भी इशारा कर दिया है, तो उसने बताया है कि ये संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे। इनको महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दिया है। माँ की आंखें द्रवित हो गई। कौशल्या माता का हृदय विदीर्ण हो रहा है ये बात को सुन करके। तो माँ ने कहा, जो केवल पितु आए सुताता, तो जनु जाहू जानी बड़ी माता। यदि पिता की आज्ञा हो तो मैं आपको रोकती हूं बन जाने के लिए, क्योंकि पिता से ज्यादा 10 गुना अधिकार मां का है, इसलिए मैं आपको वन जाने से रोकती हूं। भगवान राम ने इशारा किया कि कौशल्या मां से कहा है कि इसमें कैकेयी मां की भी सम्मति है मां। तब मां के अंदर प्रेमाश्रु बहते हैं और बहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर मां की भी सम्मति है तो कोई बात नहीं। सौतेली मां का तो वैसे भी 100 गुना भाव होता है। अगर दोनों माता और पिता की भी आज्ञा है तो आप निश्चित रूप से बन जाओ, और मेरा आशीर्वाद है आपको, इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं होगा। और माता कहती हैं, पितु बन वे देवो मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी, देव पितर सब तुम्हि गोसाई, रखूं पलक नैन की नाई। सारे देवता पितर बन देवी बन देव सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसे पलकों के अंदर आंखों की पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, उसी तरह से सब आपकी रक्षा करें। और प्रेमाश्रु झर झर आंखों से
बहने लगते हैं माँ के, उस दिव्य माँ के, माँ का अधिकार, माँ का प्यार, माँ के अंदर वो क्षीर सागर बरसता है। स्तन के माध्यम से जो दूध की धारा है वो और कोई नहीं दुनिया में, सृष्टि में माँ से बड़ा कोई सागर नहीं है। माँ बड़ी दिव्य है, पिता की तुलना आकाश से है, पर माँ का हृदय क्षीर सागर है। माँ के अंदर करुणा बरसती है। हम सबको अनाथ करके जाओ बेटा, सबके पुण्यों का फल बीत गया है, अब कुछ शेष नहीं है। और बहुत ही विषाद का वर्णन तुलसी बाबा ने किया है। इस स्थिति में उसी समय पर सीता माता आ गई हैं और अभी सीता भी राम के साथ जाना चाहती हैं। माँ कहती है बहुत सुकुमार है, जब आई थी तब इसके आगमन पर पुष्पों की वर्षा की गई थी, पुष्प बिखेरे गए थे, पर जब ये पालकी से ब्यान से उतरी थी तब पराग भी, पुष्पों के पराग भी इनके पैरों पर चुभते थे। मैंने इस सुकुमारी को कभी कष्ट नहीं होने दिया, यहाँ तक कि दीपक की बाती भी हटाने के लिए मैंने कभी इनको निर्देशित नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा सुकोमल पांव वन में जाने पर पत्थर की शिला पर चलते हुए इनके पैर कैसे चल पाएंगे। तात सुनहु सी अति सुकुमारी, सास ससुर पर जननी प्यारी। कितनी प्यारी, सास ससुर की प्यारी, दुलारी, अति सुकुमारी सीता माता कहती हैं। और सीता माता, सीता जी पहली बार भगवान राम का और सीता का माँ के सामने साक्षात्कार बोलते हैं। संकोच की अवस्था, माँ के सामने सीता से बात नहीं करते थे। वह पहली बार माँ के सामने भगवान ने सीता को समझाया है, जंगलों की बात की, कठिनाइयों की बात की, सब तरह से समझाया है और सुंदर शिक्षा देकर के राम ने सीता को भी समझाया, माँ ने भी सीता को समझाया है। पर मैं पुनि समुझि दीख मन माही, पिय वियोग समय दुख जग नाही। हे माँ और स्वामी, मैंने सारे कष्टों का परीक्षण कर लिया है, माना कि सारे कष्ट भारी हैं जीवन में, मेरे पैरों में बहुत कष्ट होगा, पर पति वियोग की तुलना में वो सारे कष्ट इससे कम भारी हैं। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ परिस बिन नारी। जैसे जन बिन मछली है, नदी बिना जल के है, वैसे
नारी बिना पुरुष के। गोस्वामी बाबा ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। और भगवान ने राम ने सीता को कहा है कि बिना विलंब के हुए शीघ्र तैयार हो जाओ, चलो, आप भी चलो। और जब लक्ष्मण जी को पता चलता है, लक्ष्मण जी सामने आते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं और भगवान ने उनको समझाया कि यहीं पर रहिए, यहाँ का राजपाट देखिए, सारी व्यवस्था देखिए। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जो नृपयवसी नरक अधिकारी। जिस राज्य की प्रजा दुखी होती है, उस राज्य का राजा नरक का अधिकारी होता है। लखनलाल जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे लिए ये उपदेश अनुकूल नहीं है, ये किसी राजा के लिए उपयोग हो सकता है। मैं तो बालक हूं और आप मेरे सर्वस्व हैं। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहो सुभाव नाथ परियाहू। गुरु पिता माता मैंने आपको सब जाना है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। स्वभाव, आप मेरे स्वभाव भाव को जानते हैं। राज्यपाट तो भरत जी सब जानते हैं, उनको ये सब देखना है, वही संभालेंगे। और तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, ठीक है, आप भी चलो। और माँ गहु मिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। जा करके माता जी से आज्ञा ले लीजिए, आप भी जा करके। लक्ष्मण जी, तात तुम्हारे मातु बैदेही, पिता राम सबो भांति सनेही। तब कौशल्या माता, सुमित्रा माता लक्ष्मण जी को बहुत समझाती है, कहती हैं कि धन्य हो लखनलाल, लक्ष्मण जी, मेरे पुत्र, मेरी कोख से जन्म लिए हो। भगवान राम की शरण में जाओ। जब उनको सर्वस्व मान लिया है, गुरु पितु मातु सभी मान लिया है, तब उनके साथ जाओ, उनकी सेवा में रहो। और इसके दो भाव हैं, एक तो भगवान राम की सेवा का अवसर मिलेगा, एक भाव ये भी है कि जो पृथ्वी है वो भार से दब रही है और उसका भार शेषनाग पर है, और शेषनाग के अवतार हैं लखनलाल जी। माता का ये भी भाव है, लक्ष्मण जी को अनुमति देती हैं और बहुत सारा आशीर्वाद दे करके लखनलाल जी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और लखनलाल जी भी तैयार होकर के फिर आगे फिर महाराज के पास में उपस्थित होते हैं। आज की कथा का विश्राम यहीं पर करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।